बेटी घर में परिवार में जब तक झुक के रहती है, कुंवारी है बेटी अपने माँ बाप के अनुकूल रहती है। कुंवारी है बेटी जब तक अपने पापा और मम्मी के अनुकूल है, अपने माता और पिता के अनुकूल है। जैसा माँ बाप कर रहे हैं उसके अनुकूल चल रही है। जिस घर की बेटी माता पिता के अनुकूल चलती है, उस घर का पुरुष, उस घर का बाप और उस घर का भाई छाती तान कर चलता है। मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी अशोक सुंदरी को जो ज्ञान उपदेश देती हैं, अशोक सुंदरी को जो उपदेश दिया, अशोक सुंदरी ने जो उपदेश लिया, वो भगवान शिव और पार्वती जी के अनुकूल है। बहुत मिलते हैं जीवन में, बहुत कई तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको मार्ग से भटकाएंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको अपने सतमार्ग से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको शिव से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो राम से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो भगवान से दूर कर देंगे, कृष्ण से दूर कर देंगे, गुरु से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे आपकी जिंदगी में कि आप अपने आपके माता पिता से आपको दूर कर देंगे। ऐसे संसार में कई लोग मिलेंगे। परंतु एक लक्ष्य आपकी जिंदगी में होना चाहिए। मेरी जितनी भारत भूमि की बेटियां कथा को सुन रही हैं और जितनी इस पंडाल में मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे केवल एक निवेदन करूंगा। आप अपने माता पिता के जीवन में, आप अपने माता पिता की पूरी जिंदगी में कभी लांछन मत लगने देना। अपने माता पिता जहां कहे विवाह वहीं पर करना। अपने माँ बाप के अनुकूल चलो। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी पर ध्यान दें। एलईडियां नहीं चल रही हैं बाहर की। एलईडी वाले बाहर की एलईडियां चालू करें। अपने माता पिता के जितने अनुकूल चलोगे, अपने माँ बाप के जितने अनुकूल चलोगे, उतनी आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना। ये हमारे कर्म के अनुकूल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर बैठते हैं, माला पकड़कर भी बैठते हैं, भजन भी करने बैठते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा लेते हैं, बेलपत्री भी चढ़ा लेते हैं, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन भी कर लेते हैं, माँ रेवा जी का हर कहीं जाकर एकादशी द्वादशी को स्नान भी कर लेते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब एक अलग विषय। मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, मंदिर में जाकर बेलपत्री चढ़ाना, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाना, मंदिर में जाकर दीपक लगाना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ओमकारेश्वर बाबा के मंदिर में जाकर पूजन पाठ करना, ये एक अलग विषय है। और शिव महापुराण की कथा दूसरा विषय बतलाती है कि आप मंदिर तक तो गए हो,
आप देवालय तक तो गए हो, आप शिवालय तक तो गए हो, आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने तो गए हो, पर उतने जल चढ़ाने में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता महादेव से कितनी देर जुड़ पाई है, तुम्हारा दिल परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, तुम्हारा चित्त परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, मूल वो है। तुम्हारे घर में लाइट लगी है? अरे बोलो तो जम के। लगी है। पंखा लगा है? जम के तो बोलो। लगा है। ट्यूबलाइट लगी है? बल्ब लगा है। ठीक है। लाइट लगवा ली, कनेक्शन करवा लिया, सब कुछ बढ़िया जोरदार कनेक्शन करवाया, और पूरे मोहल्ले वालों से कहा मैंने 50 लाइट लगवाई है, 15 पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, एसी लगा है, और मालूम पड़े मीटर नहीं लगवाया, डीपी से कनेक्शन नहीं लेकर आए, कनेक्शन नहीं जुड़वाया, तो वो लाइट, वो पंखा, वो कूलर, वो एसी किसी काम का है? अभी जैसे उधर वाले कह रहे हैं कि हमारी एलईडी नहीं चल रही है, अब उसमें पानी भरा गया, चले तो कहीं खाक चले। अब एलईडी वाला कितना भी मेहनत कर ले, परंतु उसमें पानी भरा है तो कैसे चलेगा? विचार करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है, यहां हमारा पुराण कह रहा है, यहां वर्णन कर रहा है, जरा ध्यान देना कि घर में बल्ब लगाए रखे हैं, घर में तुमने ट्यूबलाइट लगा रखी है, घर के अंदर तुमने कूलर लगा रखा है, घर के अंदर तुमने पंखे लगा रखे हैं, घर के अंदर तुमने बहुत कुछ व्यवस्था कर रखी है, लाइट का पूरा कनेक्शन लगा कर रखा है, घर के अंदर पूरी लाइट सब दूर लगा के रखी है, पर ईमानदारी से बोलो तुमने मीटर नहीं लगवाया, तुमने कनेक्शन नहीं लिया, और मीटर नहीं लगवाया, कनेक्शन नहीं लिया, डोरी नहीं खिंचवाई, तो तुम्हारे यहाँ लाइट जलेगी? अरे बोलो तो जम के। नहीं जलेगी। पंखा चलेगा? नहीं, नीचे बैठती बैठती डंडे से हिलाती है, चल जाए। ना लाइट जलेगी, ना पंखा चलेगा, ना कूलर चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक कि उसका कनेक्शन मीटर से नहीं जोड़ा। उसी तरह अब तुम्हारे यहाँ पंखा तो लगा है, लाइट तो लगी है, पर मीटर से कनेक्शन नहीं हुआ है तो वो नहीं चल सकता। उसी तरह तुम दिया लेके बैठी तो हो, तुम अगरबत्ती लेके बैठी तो हो, तुम माला लेकर मंदिर में बैठी तो हो, तुम एक लोटा जल भी चढ़ा रही हो, तुम बेलपत्री भी चढ़ा रही हो, एक तुम्हारी पड़ोसन जल चढ़ाती है और उसका काम हो जाता है, और तुम मंदिर में इतने दिन से जल चढ़ा रही हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण है तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। उसका केवल एक कारण है कि तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। अगर तेरा कनेक्शन हो जाता, तेरा कनेक्शन सही जुड़ जाता, अगर तेरा कनेक्शन सही जगह पर लग जाता, तो ये निश्चित है कि पंखा, लाइट कनेक्शन सही होने पर चल जाते हैं। उसी तरह अगर तू एक बार एक लोटा जल चढ़ा और दिल से मेरे बाबा को पुकार लेती, तो तेरे सारे दुख एक पल में मिट जाते, एक पल में मिट जाते। कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब। हमारा कनेक्शन उतना नहीं हो पा रहा। अगर सही कनेक्शन होता तो पंखा भी चलता, सही कनेक्शन होता तो हमारी लाइट भी जलती, सही कनेक्शन होता तो हमारा कूलर भी चलता। उसी तरह अगर मंदिर में जा रहे हो ना, इतना टाइम लगा कर जा रहे हो, आप लोग इतनी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए आए हो, चिलचिलाती हुई धूप भी पड़ रही है, कहीं पानी भी पड़ रहा है, नीचे कीचड़ हो रहा है, जमीन गीली हो रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, पूरे ओमकारेश्वर के इस पूरे बेल्ट में कहीं पर ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां लोग नहीं बैठे हुए हैं। चारों तरफ रोडों पर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोडों के ऊपर जनता बैठी हुई है, भक्त बैठे हुए हैं। तुम इतनी मेहनत से आए हो, तुम्हारा 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुम खर्च कर कर आए हो। होटल में, धर्मशाला में 5-10 रुपये, 50 रुपये तुम्हारे वहां भी खर्च हुए। यहाँ बैठी हो तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, कीचड़ भी है, पानी भी है, सब कुछ है। भोजन मिला ना मिला, व्यवस्था मिली ना मिली, इसके बाद भी तुम बैठ कर कथा श्रवण कर रहे हो। इतनी
मेहनत कर कर तुम कथा में पहुंचे हो, और उसके बाद अगर हम हमारा कनेक्शन भगवान की कथा से या शिव महापुराण से नहीं जोड़ पाए तो हमारा कनेक्शन खाली की खाली रह गया। हमारा कनेक्शन खाली की खाली रह गया। हमें उस पावर से जुड़ना है, हमें उस कनेक्शन से जुड़ना है, हमें उस परमात्मा से जुड़ना है। अगर परमात्मा से जुड़ लेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा दुख, अरे वेश है मंगल मंगल, हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ जाएगा तो हमारे जीवन में सब मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा, सब आनंदमय होना प्रारंभ हो जाएगा। हम उसको पहचान नहीं रहे, हम उससे कनेक्शन जोड़ नहीं पा रहे, हम उससे कनेक्शन सही जोड़ नहीं पा रहे। महाराज, अच्छा एक बात आपसे पूछें, ए मेरी निमाड़ की जीजी हूं और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, दिल से कहना, पहले के जमाने में रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने जाते थे ना तो आंख में से आंसू आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो सही है। पहले के समय में रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने जाते थे तो आंख में से आंसू आते थे। आज के जमाने में लोग शमशान छोड़ आए तो नी रोए। अरे बोलो तो सही है गलत है? पहले के समय में स्टेशन पर छोड़ने जाओ तो आंख में से आंसू झलकता था क्योंकि उससे दिल का कनेक्शन था। आज के जमाने में कहीं का पड़ोसी भी मर जाए तो लोग उसके शमशान तक छोड़ आए और शमशान में बैठ के न मल मल के छुट्टी लगा जाए। कौन याद करे? किसी की आंख में आंसू नहीं आते, कोई नहीं रोता। कौन किसको रो रहा है? कौन किसके लिए रो रहा है? व्यर्थ। पहले दिल से कनेक्शन था, आज का कनेक्शन दिल से नहीं, आज का कनेक्शन दिमाग से है। इसने हमारे लिए क्या करा, इसने हमको क्या दिया, इसके यहां से हमारे लिए क्या आया, इन्हें मेरे लिए कहीं करा, ये मेरे लिए कहीं कर देता तो मैं इसके लिए कर देता। इन्हें तो कभी भूखे का भोजन नहीं कराया, इन्हें कभी पानी नहीं पिलाया, इन्हें कभी ये काम नहीं कराया। तो ये सब कनेक्शन वाला विषय, ये सब कनेक्शन है। और हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। पहले के समय में लोग दिल से संबंध निभाते थे, आज के समय में लोग दिमाग से संबंध निभाते हैं। जो करता है उसको कर देते हैं। किसी ने 500 का लिफाफा दिया और उसके घर में हमने 500 का लिफाफा दिया। इतनी बड़ी डायरी शादी में टेबल पे लेके बैठते हैं लोग। बोलो बोलो, बैठते कि नहीं बैठते? शादी में टेबल पे उसमें लिखते जाते हैं, भानु प्रताप आया उन्हें 5 भांडा दिया, राम सिंह आया उन्हें 100 रुपया दिया। बोलो बोलो, शादी में रखे कि नहीं रखे? एक टेबल पे और वो सौंफ सुपारी और सब रख के, और वहां पर एक आदमी अपना जो विश्वास वाला आदमी है ना, फूफा जी जीजा जी, वो बैठा रहे, लिखता रहे, हाँ जी कई नाम तुम्हारा के भानु प्रताप, लिख दे हमारा 5 भांडा, फिर लिख दे कई नाम तो क्या हमारा ये क्या दिया तो क्या वॉशिंग मशीन, फिर हमारा नाम ये क्या दिया कि 4 थाली 4 कटोरी 4 चम्मच 4 गिलास, लिख लिया। बाद में वो किताब, बाद में वो कॉपी किस काम आई? तो क्या जब उसके घर शादी होगी ना, उसने जो दिया है ना वो हम देंगे। बस जैसे फूफा जी लिखने के लिए बैठते हैं, ऐसे यमराज भी लिखने के लिए बैठता है। जैसे जमाई लिखने के लिए बैठता है, ऐसा धर्मराज लिखने के लिए बैठता है। तुमने किसी को क्या दिया? किसी प्यासे को पानी पिलाया तो क्या अपन भी पानी पिला देगा। इसने अगर अपने को भोजन कराया किसी भूखे को तो अपन भी भोजन करा देगा। इसने जो करा, राजा कर्ण का चरित्र देख लीजिए। कर्ण मरे, कर्ण के प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद कर्ण जब गए तो उनको सोने की पूड़ी खाने को मिली, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की इमरती, सोने का समोसा, सोने की कचौड़ी, सोने की रबड़ी। अब वो तो मुंह में जाए तो चबे ही नहीं। अब सोने की कचौड़ी तुमको दे दो, पूड़ी तुमको दे दो, वो चबेगी क्या? चांदी की तुम्हें कचौड़ी दे दो, पूड़ी दे दो, चबेगी क्या? नहीं। और अगर चपती हो तो तुम्हारे पाँव में जो पाँव की पायल है उसको चबा के बता। सोने का कड़ा हाथ में, उसको चबा के बता, बड़ा कठिन है।
सोने की पूड़ी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा, सोने की सब्जी, सोने की इमरती, सोने का भजिया, सोने का पकोड़ा राजा कर्ण को खाने को मिला। राजा कर्ण ने तुरंत गुस्से में आकर कह दिया, ये क्या हो रहा है, मुझे सोने में तोल रहे हो, मुझे सोना खाने को दे रहे हो? तो कि तुमने पूरी जिंदगी सोने का दान दिया, इसलिए तुम्हें सोना खाने को मिला। तुमने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया। और सुन राजा कर्ण, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे और उसने आवाज लगाकर कहा था कि मुझे पानी पिला दे। बाजू में पानी की छाजल पड़ी हुई थी, तूने पानी नहीं पिलाया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को भोजन नहीं कराया, तूने सोना का दान दिया, सोना ही सोना दान दिया, इसलिए तेरे को खाने को भी सोना मिला, पीने को भी सोना मिला, सोने के लिए भी सोना मिला, ओढ़ने के लिए भी सोना मिला, तूने सोना ही सोना दिया। अब ये तो फूफा जी अपनी डायरी लिखता है। अब एक फूफा नीचे है तो दूसरा फूफा ऊपर है, और ये वाला फूफा गड़बड़ी कर सकता है, पर वो फूफा कभी गड़बड़ी नहीं करे, तुरंत बता दे। देखना जरा, भानु प्रताप ने कही दिया तो कि 4 भंडा, वो फूफा गड़बड़ी नहीं करता। उससे पूछा गया, चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया, ये सामने आया है बताओ, ये सम्मुख में आया है बताओ, इसने क्या करा और क्या नहीं करा, बोलो जरा। कितनी सुंदर बात है। दो मर गए, एक कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई कथाकार, कोई कथाकार मर गया, कोई बामण मरी गया, और एक मर गया बस का ड्राइवर। दोनों मर गए, दोनों बैकुंठ की लाइन में लगे हैं। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सुबेरे खुलेगा। लाइन में सब खड़े थे, बहुत सारे लोग, सब लाइन में खड़े थे, तो ये दोनों भी खड़े हो गए। सबको सुबेरे दरवाजा खुला तो बैकुंठ में पूछा गया, तुम कौन? उसने बताया ये, जाओ चले जाओ। तुम कौन? बैकुंठ में ये, तो तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ। थोड़ी देर बाद कथा वाचने वाले ने विचार करा, पंडित जी ने विचार करा, महात्मा जी ने विचार करा कि अपने तो खूब भगवान का भजन किया, अपने तो लोगों को खूब कथा सुनाई, अपने को तो बेहतरीन एसी का रूम मिलेगा बैकुंठ में, चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, डमलप का गद्दा मिलेगा, और खूब दासियां सेवा करने वाली मिलेगी। अब बस का ड्राइवर आगे खड़ा था, वो आया, तुम कौन? मैं बस का ड्राइवर। अच्छा, एक काम करो, वो सामने जो एसी का रूम दिख रहा है उसमें चले जाओ, वहां पर दासियां हैं, चांदी का पलंग है, सोने का सिंहासन है, चांदी की थाली में खाना आएगा, आराम से खाना, जाओ। अब संत ब्राह्मण को लगा कि गजब हो गया जी, उसको ड्राइवर को इतना अच्छा रूम दे दिया तो मुझे तो और अच्छा मिलेगा। अब इतने में पंडित जी आए, पंडित जी से पूछा, तुम कौन? हम कथाकार, हम कथा करते हैं, हम बहुत बड़े महात्मा जी, हम बहुत बड़े संत जी। अच्छा, एक काम करो, सामने वो टूटा हुआ झोपड़ा दिख रहा है उसमें चले जाओ, वहां आटा चावल सब रखा है, अपनी रोटी सब्जी खुद बनाओ और खाओ, जा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, महात्मा जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा बताओ, बस के ड्राइवर को एसी का रूम दे दिया, बैकुंठ में अच्छा रूम दे दिया, और मुझे ऐसा झोपड़ा दे दिया, ये कोई अच्छी बात है? मैं आंदोलन करूंगा, मैं हड़ताल करूंगा। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, यहां पर तो तुम्हारी फूफा जी की डायरी से चलना पड़ता है, यहां तो हमारी लेखनी से चलना पड़ता है, जो लिखा है वो हमें करना पड़ेगा। क्या लिखा है तुम्हारी डायरी में? कि लिखा यह है कि तुम कथाकार होगे, तुम ब्राह्मण होगे, तुम पंडित होगे, और ये है बस का ड्राइवर। जब तुम कथा करते थे और ये बस का ड्राइवर, दोनों में अंतर है। बस का ड्राइवर बस चलाता था, इतनी तेज चला रहा था कि अंदर जितने यात्री बैठे थे सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, राम 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 जप रहे थे, घबराहट के कारण इनके पसीने छूट रहे थे। और तुम कथा कर रहे थे, मालूम पड़े आधे से ज्यादा लोग तो दीवार से टिके टिके सो रहे थे, इसलिए तुम्हें झोपड़ा और इसको एसी का रूम मिला। तुम्हें झोपड़ा और इसको एसी का रूम मिला है। हमारे कर्म के अनुसार हमारी डायरी में लिखा होता है कि तुम्हें मिलना क्या है। तुमने क्या करा? ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा हुई, तुमने भगवान का भजन कितना करा, तुमने सेवा कितनी करी, तुमने चाकरी कितनी करी, तुमने स्मरण कितना करा, तुमने मंत्र जाप कितना करा। कल की मैं धन्यवाद दूंगा सारे गांव के लोगों को कि कल जब पानी आया तो गांव के लोगों ने अपने अपने घर खोल दिए और अपने अपने घरों में सुला दिया। सारे गांव वालों ने, सारे ग्रामीणों ने अपने घर खोल दिए, सब ग्रामीणों ने अपने अपने घर में सुला दिया।
भंडारे भोजन का इंतजार नहीं करा, माताओं ने अपने घर में रोटी सब्जी बनाई और खिला दिया। ऐसे ग्रामीण के लोग और इतने सहज लोग कहां मिलेंगे? जरा विचार करिएगा। तुमने अच्छा कर्म करा है तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। अपना फूफा जी डायरी में अच्छी अच्छी चीजें लिखे। और ओमकारेश्वर वालों, निमाण वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा फूफा जोरदार है, अच्छी चीज लिख दी, अच्छा लिख दिया। और लिखण वाले तू हो के दयाल, मेरे हृदय बीच शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का नैनों पे लिखना दर्शन भोले के, नैनों पे लिखना दर्शन भोले, कानों में शिव जी का नाम लिखना, कानों में शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का नाम लिखना। आप क्या लिखवा रहे हैं? आपका कर्म आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? ये एक एक चीज उस परमात्मा की डायरी में लिखी हुई है। सही कनेक्शन सही जगह तक ले जा सकता है। पशुपतिनाथ का व्रत करो मेरी जीजियों, मना नहीं। मेरे भाई पशुपतिनाथ का व्रत करें, मना नहीं। मेरी बेटी बेटा पशुपतिनाथ का व्रत करें, पर उस व्रत का नियम तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि हमें उस व्रत में दूसरे के घर का पानी नहीं पीना, हमें उस व्रत में दूसरे के घर का भोजन नहीं करना, हमें उस व्रत में अपना घर में बना हुआ, बाजार का नहीं, अपने घर में बना हुआ, भले इतना सा आटे का हलवा हो, चाहे पंजेरी हो, मीठा चावल हो, खीर हो, जो कुछ भी बनाऊंगी मैं अपने घर में मेरे बाबा के लिए बनाऊंगी। अपने घर का बना हुआ लेकर जाना है, भले इतना सा ले जा, उसके 3 हिस्से कर लो, पर अपने घर का लेकर जा। हमें पशुपति व्रत है हमारा, हमें किसी के घर का पानी नहीं पीना है। हमारा पशुपति व्रत है, हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना है। हमारा पशुपति व्रत है, हम जिस मंदिर में पहला व्रत करें, 5 व्रत हमारे उसी मंदिर में हो, भले हम कहीं पर चले जाएं, बाद में आए तब करें, पर पशुपति व्रत उस जगह पर हो जहां हमारा पहला व्रत हुआ है। अब आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ऐसा ढोंग और प्रपंच बता दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत ऐसे करना, सुबह से उठकर कहीं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंच जाना, फिर वहां से आना, फिर ये करना, फिर वहां से आना, फिर ऐसा करना, फिर वहां से आना, वो करना ना। जैसा तुम सहज रहते हो, जैसे तुम निर्मल रहते हो, भोले स्वभाव से, सरल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से, बिना दिखावे के, बिना ढोंग के, बिना प्रपंच के, बिना किसी काम के, अर्थात तुम्हारे पास में अगर फूल हो तो वो चढ़ा दो, नहीं है हमें किसी से नहीं मांगना, हमें मांगना भी नहीं और किसी की पेड़ से हमें तोड़ के लाना भी नहीं। अपने बगीचे में लगाए मांग लो, अपने बगीचे का है तोड़ लो। अगर नहीं बगीचे में 10 रुपए 5 रुपए तुम्हारे पास में है तो बाजार से खरीद कर चढ़ाओ, और किसी के पेड़ से तोड़कर नहीं चलाऊंगी। मेरे को मेरे बाबा ने जो दिया है उसकी जगह में चावल चढ़ा दूंगी, पर मैं दूसरे के यहाँ का नहीं चढ़ाऊंगी। मेरा खुद का जो मेरे बाबा ने दिया है, और आज अगर कम दिया है तो एक दिन मेरा बाबा मुझे छप्पर फाड़ कर भी देगा। ढोंग प्रपंच में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे से परे होकर अपने जीवन को जीना, दिखावे से परे होकर। और खाली ना जा खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो।
एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ परमात्मा को रिझाइए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हो गए, तीनों को वर मिल गया, तीनों को अच्छा वर प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने उनको खूब सारा वर दे दिया। ब्रह्मदेव ने खूब सारे वर दे दिए तो उनको अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। 5 बार पशुपति व्रत कर लो, चाहे 50 बार कर लो, 4 साल से तुम मंदिर जा रही हो, चाहे 5 साल से जा रही हो, कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी भी चिल्लाकर मत बताना। क्या क्या चीज? जम के बोलो, जम के बोलो। कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी चिल्लाकर मत बताना, कभी भी नहीं। अपने पुण्य का बखान मत करो। मैं 5 दिन से मंदिर गई, मैं 50 बार गई, मैंने 15 दिन से कथा सुनी, मैंने इतनी कथा सुनी, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अपने पुण्य कभी मत बोलना। और अगर किसी ने पाप भी कर दिया, गलत काम भी कर दिया, किसी ने बेकार काम भी कर दिया, तो कभी उसके पाप का चिल्लाकर घोषणा मत करना। ना अपने पुण्य की करो, ना किसी के पाप की करो। सब बाबा को मालूम है कि तुम्हारा पुण्य कितना है और तुम्हारा पाप कितना है। हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं ना, जब हम एक उंगली उठाकर कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर से कैसे हो। जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती हैं। इसलिए स्मरण में रहे, अपना पुण्य किसी को मत बताना कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने बिस्कुट बांटा, मैंने पानी बांटा, मैंने भंडारा किया, मैंने ये किया। नहीं, अपना पुण्य मत बताओ और दूसरे का पाप मत बताओ। कई लोग दूसरे का पाप बताते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो वो कर दिया, उसने तो ना। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो और अपने पुण्य का ढिंडोरा मत पीटो। पुण्य को भी छुपा कर रखो और दूसरे के पाप को भी छुपा कर रखो, तो जिंदगी सार्थक हो जाए। पर हमारी आदत बड़ी विचित्र है, हमारी आदत बड़ी बेकार है। हम पुण्य का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं। पाप किसका देखते हैं? दूसरे का। और पुण्य किसका देखते हैं? अपना। हम पाप का भी ढिंडोरा पीटते हैं तो दूसरे का पीटते हैं। उसने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, बड़ी बहू ऐसी कर रही थी, छोटी बहू ऐसी कर रही थी, सास ने ऐसा कर दिया, मम्मी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया। अरे सब बुरे हैं। मान लो सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, जेठानी बुरी, ननन बुरी, नंदोई बुरा, पति बुरा। कभी कभी पत्नी पति से भी कहती तुम तो हो ही ऐसे, पति भी बुरा, बस तू ही जोरदार। अरे बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है, ना अपने पुण्य का ढिंडोरा पीटना, ना अपने दूसरे के पाप का। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो, पर अपने पाप का ढिंडोरा पीटो। कि भगवान के सामने जाना तो परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके ना, मेरे ओ घरदानी, मेरे ओंकारेश्वर बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे जैसे पापी को तार देना मेरे बाबा, मेरे ठाकुर, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, इस पापी को तार देना। अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म हो जाते हैं, अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म इस शरीर से हो जाते हैं, जिह्वा से हो जाते हैं, नेत्रों से हो जाते हैं, श्रवण से हो जाते हैं, वाणी से हो जाते हैं। मेरे बाबा, इन पापों को कोई नहीं काट सकता, पर तू काट देना। अपने पाप परमात्मा को जरूर बोलो, परंतु हमारी आदत है हम दूसरे के पाप दुनिया के सामने प्रेषित करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं ना। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम अपने पुण्य का ढिंडोरा ना पीटें। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। भगवान ब्रह्मदेव का तप किया, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, वर दीजिए हम मरे तो एक साथ 3 पुरियों का निर्माण कर दीजिए और हमारे प्राण छूटे तो एक साथ। तीनों ने विचार कर लिया, तीनों कभी इकट्ठे मत होना, तीनों कभी एकाग्रित मत होना, तीनों एक जगह पर मत मिलना। अगर मिलेंगे तो मर जाए, तीनों मत मिलो कभी भी। तीनों बहुत उपद्रव मचाने लगे, बहुत उपद्रव मचाया उन्होंने, बहुत। जब वर मिल जाता है
जब हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाता है, जब हमें बहुत कुछ मिल गया, माना आप बहुत विद्वान हो गए, माना आपके पास में बहुत वैभव हो गया, माना आपके पास में बहुत दौलत हो गई, माना आपके पास में बहुत सत्ता हो गई, माना आपके पास में एक से बढ़कर एक डिग्रियां हैं, माना आपने बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर ली, माना आपने सब कुछ अपने पास में रख लिया, फिर भी एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, आप कितने बड़े भी धनपति और करोड़पति बन जाओ, पर एक चीज का अंदाजा लगा कर रखना कि विद्वान के साथ, विद्वत्ता के साथ में, धनपति के साथ में, करोड़पति के साथ में अपने भीतर नम्रता जरूर रखना। नम्रता रखोगे तो जीवन का सुख आपके साथ में। नम्रता वो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है। एक विनम्रता अपने जीवन का बहुत बड़ा पहलू है। जितनी विनम्रता, जितनी मीठी वाणी, जितनी अच्छे शब्द, जितनी अच्छी वाणी आप दुनिया के लिए बोल सकते हो, उतना बोलने का प्रयास करिए। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचा दिया। तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के उपद्रव मचा दिए। उपद्रव, बहुत उपद्रव मचाया। देवता परेशान हो गए। सारे देवता परेशान हुए तो विचार कर आप करें तो करें क्या करा, क्या कर सकते हैं अपन। सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी, भोले बाबा कृपा कर, करुणा, दया कर, हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, शिव कृपा करें, बाबा करुणा करें। आप कृपा करेंगे तो दुनिया कृपा करेगी, आप दया करेंगे तो दुनिया दया करेगी। आप कृपा करें। और दया करो भगवान, सब पर दया करो, दाता दया निधान, सब पर दया करो। हम तेरी संतान, सब पर दया करो, बाबा दया निधान, सब पर दया करो। दया करो भगवान, सब पर दया करो, हम तेरी संतान, सब पर दया करो। हम तेरी औलाद हैं, हम तेरी संतान हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करती है? कौन करता है सबसे ज्यादा गुस्सा? शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा गुस्सा मां करती है। सबसे जल्दी राजी कौन होती है? सबसे जल्दी राजी कौन हो जाता है? मां। मां जितना जल्दी गुस्सा करती है, जितनी तेज गुस्सा करती है, उतनी जल्दी राजी हो जाती है। जितना गुस्सा करती है मां, उतनी जल्दी राजी हो जाती है। मां रूपी धन, मां रूपी रतन को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव किया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी देवताओं ने, तो शिव जी ने कह दिया तुम चिंता मत करो, 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। तुम सब पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारा साथ देने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हें संभाल कर रखने वाला, पति का मतलब होता है कि जो तुम्हारी सुख दुख का साथी हो, वो पति कहलाता है, उसको पति कहते हैं। और मालूम पड़े तुम्हारे सुख दुख में वो शामिल ही नहीं है, तुम्हारे सुख दुख में कोई साथ ही ना दे रहा, तो पति कैसे कहेंगे? शिव जी कह रहे हैं मेरा एक नाम बनने जा रहा है, कौन सा? पशुपति नाथ। पशुपति नाथ मेरा नाम बनने जाएगा। मैं
मेरे को लोग पशुपति नाथ कहेंगे। पति का मतलब होता है कि मैं संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं, संसार में जितने लोग पैदा होते हैं, शंकर भगवान कहते हैं उन सब का पति मैं रहूंगा, उनका भरण पोषण करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। पशुपति। एक काम करो, तुम सब पशु बन जाओ, सब पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शंकर जी ने बड़े नंदी का रूप रख लिया। बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर उनको लेकर भागे और भगवान शिव ने कह दिया कि तीनों असुरों के पुरियों में प्रवेश कर जाना और उन तीनों को बाहर निकाल लेना। तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को बाहर निकाल लिया। शंकर भगवान ने नंदी बनकर बड़े पशु का रूप रखकर अपने सींग से उनको मारने का प्रयास किया। जो मारने का प्रयास करा, नीचे से तारकाक्ष निकला। तारकाक्ष ने भगवान शंकर का सिर काटा, सिर कटा, गिरा नेपाल की धरा पर, धड़ पृथ्वी पर। तुरंत जैसे धड़ गिरा, शिवजी ने तुरंत अपना असली स्वरूप धारण करा और शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर तीनों असुरों का संहार कर दिया। भगवान का जहां धड़ है वहां पर आज भी लोग केदारनाथ कहते हैं और जहां भगवान का शीश है उसको पशुपति नाथ कहते हैं। पशुपति नाथ। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र को स्वीकार कर लें। भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर की इतनी आराधना करी थी उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, पाशुपत्य योग को प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण ने तप किया, भगवान कृष्ण ने साधना करी, भगवान कृष्ण ने बहुत तप साधना करी। और जरा ध्यान दीजिए, राम जी ने तप साधना कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा, भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया। हमारी इतनी साधना नहीं है, हमारा इतना तप बल नहीं है, हमारा इतना तेज भजन नहीं है, हमारी इतनी साधना नहीं है कि हम पशुपति अस्त्र को अपन ले सकें भगवान शंकर से। पर भगवान पशुपति नाथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो पशुपति अस्त्र के बराबर होता है अगर हम उस व्रत को धारण करते हैं। पशुपत्र अस्त्र हमारे बस का नहीं है, पशुपति व्रत हमारे बस का है। हमारे बीच में परम पूज्य संत शिरोमणि पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। पूज्य परम पूज्य नर्मदानंद जी बाप जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओ घड़ी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, हम पशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर पाते, हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर पाते, पर हम पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं। हम पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं। हम पशुपति व्रत को जितना धारण करेंगे, पशुपति व्रत को हम धारण करें और पशुपति व्रत को धारण कर कर हम भगवान की अविरल भक्ति को पा सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हो सकता? हम कर सकते। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने
ऐसा कौन सा कार्य? मेरे राम जी को भी पाशुपत्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, मेरे भगवान कृष्ण को भी पाशुपत्य अस्त्र की जरूरत पड़ी, और संसार वासियों के लिए वेद व्यास जी ने पशुपति व्रत का स्मरण कराया कि 5 सोमवार का व्रत होता है। हृदय से, दिल से, मन से, भाव से जो करता है, सुबह के समय स्नान कर पूजन की तैयारी करो, पूजन की थाली साथ में लेकर जाओ, सारा साहित्य जो तुम्हारे घर में हो वो लेकर जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करिए, बाबा का पूजन कर कर थाली को वापस लेकर आ जाओ, वही थाली रख दो, शाम को उसी थाली को लेकर जाना है। कितने दिए जम के बोलो जरा? 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है और बाबा को प्रणाम करने का भाव लेकर जाना है। थाली में दिए रख लो, प्रसाद रख लो, प्रसाद के हिस्से घर से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के हिस्से करना। प्रसाद का हिस्सा कब करा जाता है? जब 5 दिए मंदिर के अंदर लग गए, उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से तब करिए। भगवान के मंदिर में पूजन अर्चना करो, अर्चना पूजन करने के बाद में दिए रखकर, दिए पूरे 6 जमीन पर रखिए, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कह दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करना मेरे दातार, मैं बस आपके भरोसे हूँ मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, मेरा व्रत स्वीकृत हो। बाबा को प्रणाम करो, 5 दिए जलाए हुए रखो वहीं पर, 1 दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में लेकर वापिस सजाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो उस समय पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर बैठ जाओ, घर की ओर अपना मुख कर लो और वहीं पर बैठकर 6ठे नंबर का जो दिया है वो जला दो। वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया है, बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई चतुर्थी, तीज, पंचमी तुम्हारा कोई व्रत आ जाए छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो, पर करना 5 ही है। एक ही मंदिर में करना है जिस मंदिर में तुमने पहला व्रत करा। 5वां व्रत जब आए तब बाबा के लिए श्रीफल, भेंट, कुछ भी 108 जो तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, फूल हो, पत्ती हो, चावल हो, मूंग हो, जो बाबा को दे सकते हो वो बाबा को समर्पित कर कर, बाबा को दिल से प्रार्थना कर कर, फिर वही की वही क्रम जैसा करा है। प्रसाद का जो 1 हिस्सा तुम लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है, उसको पहले जब भोजन करने बैठोगे उस भोजन के पहले उस प्रसाद को खा लेना है, फिर अपना भोजन ग्रहण करना है। इसको कहते हैं पशुपतिनाथ का व्रत, जो जीव के कल्याण हेतु किया जाए, जीव कल्याण हेतु किया जाए, संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु किया जाता है, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु किया जाता है और संपूर्ण आनंद को देने वाला होता है, ये जीवन को सुख प्रदान करने वाला होता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाएं, हम उसके भरोसे हो जाएं, उसके चरणारविंद में हमारी दृढ़ता प्रबल हो जाए, हम उसके आश्रित इतने हो जाएं कि जो करेगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा करेगा, जो करेगा मेरा महाकाल बाबा करेगा, जो करेगा मेरा कुबेर भंडारी करेगा। और मेरा बाबा, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ये मान कर चलना, जैसा बाप अपने बच्चे की उंगली को पकड़ कर चलता है, बाप को ठोकर लग जाती है तो बाप बच ले, उसी तरह अपनी औलाद को ठोकर नहीं लगने देता, वो औलाद को गोदी में झेल लेता है, उसको गिरने नहीं देता।
वो गिरने नहीं देता। अच्छा, दुनिया समझती है कि परमात्मा नहीं देख रहा है, दुनिया समझती है कि भगवान नहीं देख रहा है। तुम अपने मोबाइल का डाटा ऑन ऑफ कर सकते हो। तुम्हारा मोबाइल ऑनलाइन नहीं आएगा, कभी कभी ऑफलाइन भी हो जाएगा। तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऑफलाइन हो जाएगा। तुम्हारा मोबाइल का डाटा ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, पर परमात्मा कभी ऑफलाइन नहीं होता, वो तो ऑनलाइन पूरी जिंदगी रहता है। मेरा परमात्मा ऑनलाइन रहता है हमेशा। वो देखता रहता है कि तेरे कर्म क्या है, तूने क्या कर्म किया, तूने कैसे भजन किया, तूने कैसे स्मरण किया, तू क्या करा, किसका दिल दुखाया, क्या करा तूने। मेरा परमात्मा 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर श्वास, हर क्षण में ऑनलाइन है। वो हर पल है, बस उसको महसूस करने वाला चाहिए। उसको कब महसूस करता है व्यक्ति? जब बड़ी खुशी का समय आता है तो परमात्मा याद नहीं आता। परमात्मा शादी में, ब्याह में, घर में कोई कार्यक्रम हो, उसमें भगवान की कोई पूजन हो रही ना तो तुरंत, अरे कोई बात नहीं, शादी में लेट हो रहे हैं, इतनी देरी हो रही, माता पूजन जाना है, मंडप का समय है, मांडा डलना है, मायरे का समय है, मायरा होना है, नी सामान ऐसे करा दो, पंडित जी ऐसे करा दो, नी सामान ऐसे करा दो। मांडा का समय है, मंडप का समय है, पंडित जी ऐसे करा दो, नी सामान कोई बात नहीं, अपन ऐसा काम ऐसे करा दो, ऐसे ही करा दो, बस ऐसे ही करा दो। तो एक काम करा करो, जब ब्यूटी पार्लर वाली तुम्हें तैयार करे तो उस समय भी बोल दो नी सामान ऐसे कर दो, नी सामान कर दो। तो पार्लर वाली भी एक को तो पेंसिल लगाए, दूसरे को गाय, धागे से 2 घंटे तक वो बाल ऐसा ऐसा इधर से नोची गया। अब मालूम पड़े तुमने कह दिया धागा टूट गया। अब उस समय पर पूजन के समय पे क्या बोल रही, नी ऐसे करा दो। अब मालूम पड़े वो धागा से कर रही, जो धागा ही टूट गया, उसकी गिट्टी में धागा नहीं है, फिर रहने। अब एक से तो भानुमती लग रही और दूसरी से राम प्यारी लग रही। अब पता नहीं, तुम तो ऐसी करा लो। अरे बाबा, शिव को पहचानना बहुत कठिन है। शिव को मेरे ओघड़दानी को जानना बहुत कठिन है, मेरे शंभू को पहचानना बहुत कठिन, बहुत। और धीमा बजाओ भोलानाथ। देखो, हमारे पास में एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने लिखा, गुरुजी आज भजन बिल्कुल मत गाना। उसका कारण यह है, गुरुजी हम बड़ी मुश्किल से सूखी जगह में बैठे हैं, तुम्हारे भजन के चक्कर में हम खड़े होंगे और दूसरा सूखी जगह में बैठ जाएगा और हमारी जगह चली जाएगी, इसलिए भजन मत गाना। परंतु देखो, शिव पुराण में हम वैसे भी ज़्यादा भजन नहीं गाते, 1 या 2 भजन बड़ी मुश्किल से कहीं मिल गया तो उसको गुनगुना लेते हैं। तुम्हारा मन होए तो। और अगर पत्र है तो उसने कहा कि गुरुजी हमारी जगह में, तो हमारा निवेदन है कोई किसी की जगह पे नहीं बैठेगा, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। राधे डमरू के धुन सुन के राम जी आए डमरू के धुन सुन के राम जी आए ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए डमरू के धुन सुन के राम जी आए ओ ब्रह्मा राम जी आए संग ब्रह्मणी को लाए आए ब्रह्मणी पधारे अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ ओ डमरू धीमा बजाओ ओ डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ ओ डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवदेव महादेव से भाव के साथ करें। बड़े आनंद के साथ आप और हम भगवान शिव से हृदय से भाव से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें। उससे पहले हमारे बीच में मां नर्मदा जी के संत हमारे बीच में हैं। 2 शब्द उनके आशीर्वाद के, क्योंकि आप और हम कथा का आनंद लें, बस 2 शब्द उनके आशीर्वाद के ले लें और उसके बाद में फिर अपन बाबा से अपनी प्रार्थना बड़े भाव के साथ। माइक दो, चालू करो उसको। 2 आशीर्वचन उनके लेके फिर अपनी कथा वापिस प्रारंभ। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। आदो ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी
मध्यान् शुद्धरेवा बहति सुरनदीं वेदकण्ठोपकण्ठे कन्यरूपे शिवललित जटाशाङ्करी सा देवी वेदगङ्गा निष्कुलतरणे श्रीनर्मदा मां पुनातु। भगवत पाद शंकराचार्य के श्री चरणों में सत सत नमन। व्यास पीठ पर विराजमान अनन्य शिव भक्त जिन्होंने शिव ज्योति को पूरे विश्व में अपनी ज्ञान चक्षु के द्वारा संपूर्ण विश्व को एक शिव महामंत्र दे करके शिव भक्ति का प्रचार किया, बहुत बहुत साधुवाद इनको। जहां जहां बाल्यावस्था से शिव मंदिर भ्रमण मेरा भारत भ्रमण होता रहता है, लेकिन जब से मिश्रा जी की कथा शुरू हुई है, जहां शिवालय सुने पड़े रहते थे, आज भगवान के हर मंदिर में पूजा हो रही है। भगवान शंकर तो कहते हैं भोलेनाथ हैं, लेकिन प्रत्येक घट में ज्योति तो जल रही है, लेकिन उस ज्योति को प्रकट करने वाला चाहिए। काष्ठ के अंदर अग्नि तो प्रवेश रहती है, लेकिन अग्नि को प्रकट करने वाला चाहिए। तो ऐसे महापुरुष कभी कभी कोई आकर के और उस ज्योति को जला देते हैं, तो शिव नाम की भक्ति हमारे हृदय में स्फुरण होने लगती है। शिव भक्ति भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी हम नित्य गाते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। लेकिन आज उसी प्रणव के ओम पर्वत के श्रृंखला में आज और आप और हम सब बैठ करके ओम पर्वत की उस ओमकार क्षेत्र में बैठ करके इस सब शिव भक्ति के रस को पान कर रहे हैं। आज सब सभी ओमकार की धरती पर जिस प्रकार से विराजमान है, यहां तीन पुरी है, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी। नर्मदा जी के उत्तर भाग में जहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वो शिवपुरी कहलाती है। दक्षिण तट पर जहां भगवान अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने जाते हैं, वो ब्रह्मपुरी है। और निर्वाणी अखाड़े के अंदर जहां भगवान विष्णु विराजमान है, वो विष्णुपुरी है। ऐसी त्रिपुरी है यहां पर भगवान शंकर की। और त्रिपुरी में व्याज स्वरूप के रूप में ये मिश्रा जी ने आकर के इस त्रिपुरी में अपने संकल्प के द्वारा, व्यक्ति निमंत्रण दे तो 50 लोग कथा में आते हैं, लेकिन बिना निमंत्रण से 2 लाख लोग आ जाए, ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश की पावन धरा पर जब जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ी पृथ्वी पर, तो चाहे महाकाल की भूमि पर शांतिपनी मुनि से ज्ञान लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने विश्व को गीता का संदेश दिया, वो मध्य प्रदेश की पावन धरा थी। कलयुग के अंदर पुनः आज के 1200 साल पहले सनातन धर्म लुप्त होता जा रहा था। उस समय प्रकट होकर के भगवान शंकरम शंकराचार्यम, शंकराचार्य भगवान ने इसी ओमकार की धरती से ज्ञान अर्जित करके संपूर्ण विश्व को एकात्म दर्शन दिया। वो भगवान शंकराचार्य की ओमकार की धरती है। और दूसरे, जब अभी शिव भक्ति का धीरे धीरे लोग उदासीनता को प्राप्त हो रहे थे, तो ये 21वीं सदी में किसी ब्राह्मण कुल माता ने, जननी ने ऐसा सुत जना कि शिव भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में किया। ये भी मध्य प्रदेश की पावन धरा से है। तो ऐसे अद्भुत कार्य करने वाले महापुरुषों को बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि 2 मिनट का समय मिला, 2 मिनट में जितना बोल सकें। नित्य भगवान की भक्ति आप लोग करते रहें। आप
कितना भी अच्छा भोजन बनाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन हमारी भूख जब भी शांत हो सकती है जब हम स्वयं भोजन करेंगे। तो आपको व्यासपीठ से जो आदेश किया जाता है वो अपने जीवन में चरित्रार्थ करना है, और चरित्रार्थ करके भगवान की पावन धरा को हम लोगों को, इस मानव शरीर जो मिला है, मनुष्य शरीर को हम कृत्य करें, क्योंकि भगवान सौभाग्य जब देता है तो अद्भुत कार्य करने की क्षमता मनुष्य को ही देता है। भगवान शंकर की इस ओमकार की धरती का तो इतना गुणगान करो जितना कम है। अभी पिछले दिनों में ही ओमकार की पावन धरा से भगवान रामचंद्र का जो मंदिर बन रहा है, विश्व में 500 साल से हम जो प्रतीक्षा कर रहे थे, उन भगवान श्री राम का अवध धाम में जब प्रादर्पण हुआ और भगवान की स्थापना हुई, उनके पहले जब राम जाते हैं और राम के इष्ट शिव है और शिव के इष्ट राम है, ऐसे भाव प्रकट करके राम मंदिर तीर्थ न्यास की ओर से मुझे एक सौभाग्य मिला कि भगवान श्री राम की पावन धरा पर जो भगवान के इष्ट बैठने जा रहे राम मंदिर में, तो वहाँ शिवलिंग की जो स्थापना होगी अभी, वो इसी ओमकार की पावन धरती से 4 फीट का शिव ले जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। अद्भुत शिवलिंग है, दर्शन करते ही बनता है। यहाँ से 5 दिन में यात्रा करते हुए सब अयोध्या गए। आप सब लोग इसी ओमकार की धरती से स्थापित उस शिवलिंग के दर्शन करके समस्त निमाड़वासी नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म का परचम फहराएगा। क्योंकि आज मिश्रा जी जहाँ कथा कर रहे हैं, ये नर्मदा मैया जीवन रेखा है। ये द्रविड़ संस्कृति और आर्य संस्कृति दोनों को मध्य में रह करके नर्मदा जी के दक्षिण तट पर से द्रविड़ संस्कृति प्रारंभ होती है और नर्मदा जी के उत्तर तट से आर्य संस्कृति प्रधान प्रकट होती है। तो आर्य और दक्षिण दोनों को ये मिलन कराएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और भगवान शंकर इनको खूब शक्ति दें कि ये भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में फैलाएं और ऐसे ही साधु संतों के प्रति समर्पित बने रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तो निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मात कश्चित दुख भाग्। बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए साधुता। भगवान शिव की सुंदर लीला का 3 पुरियों का वर्णन आपने किया और माँ नर्मदा जी की पवित्र गोद का वर्णन करते हुए माँ नर्मदा जी के ही कंकर स्वरूप भगवान शिव अवध में जाकर विराजमान हुए। उसके लिए महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत साधुवाद। बड़े भाव से आप और हम भगवान से अपने हृदय की बात भाव के साथ में कहेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान शिव की कथा कर रही है माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, दुर्गा, भवानी अपने पुत्रों को संस्कार देती है और श्रेष्ठ संस्कार व्यक्ति को एक दिन अच्छी मंजिल तक पहुंचा देता है। गणेश जी बहुत छोटे थे, उनका सिर कट गया था। माता ने संकल्प लिया था, जिस दिन मेरे बेटे का अगर शीश कट गया है, मेरे बेटे का सिर अगर जुड़ गया तो मैं गंगा मैया तुझे 1.25 लाख दीप दान करूंगी। और गंगा मैया के तट पर गणेश जी छोटे से उनको गोदी में लेकर, मां पार्वती जी भगवान शंकर को लेकर 1.25 लाख दीप लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए। 1.25 लाख दीप लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए। अब गणेश जी छोटे से हैं तो उनको घाट पर गंगा जी से थोड़ा दूर बिठाया, गंगा जी से थोड़ा दूर, क्योंकि बच्चा है ना, छोटा सा बालक है, अगर गंगा जी के नजदीक में आ जाएगा, गंगा जी के पास में चले गए, पानी में बह गए तो थोड़ा दूर बिठा। दीपदान करना आता है आप लोगों को? अरे बोलो तो जम के, कौन कौन को आता है दीपदान करना? जिसको दीपदान करना आता है जरा बताएंगे कि दीपदान कैसे करते हैं? दीपदान करने का नियम क्या है? दीपदान करने का नियम है, जहां से नदी बहकर आती है उस ओर मुख करा जाता है। जहां से नदी बहकर आ रही है उस ओर मुख करा जाता है और दिए को, नदी को जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर छोड़ा जाता है। दीप कहां बहकर जा रहा है वो नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि हमने मां नदी को, गंगा जी को, नर्मदा जी को जहां से बहकर आ रही है वहां देखकर दीप छोड़ा है। अब गंगा जी के तट पर भगवान शंकर पार्वती जी 1.25 लाख दीप लेकर पहुंच गए। जहां से गंगा जी बहकर आ रही थी उधर मुख कर लिया, गणेश जी पीछे बैठ गए और मां भोलेनाथ जी दिया लगा लगा कर दें, पार्वती जी दिया छोड़ती जाए। बाबा दिया लगा कर दें, पार्वती जी दिया छोड़ती जाए। अब गणेश जी देख रहे थे कि दिया बहता बहता आ रहा है, तो गणेश जी पीछे से खसक 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। अब इनकी सूंड लंबी, जैसी दिया मैया विसर्जन करती, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख लेते। मैया विसर्जन करती जाती, गणेश जी दिया पकड़ कर वापिस रखते जाते। 4 घंटे बीत गए पर 1.25 लाख दीप जितने की जितने थे उतने की उतने ही बने रहे। आखिरी में पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ जी समझ में नहीं आ रहा है, ये दिए इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? मैंने इतने देर से दिए दान कर रही हूं पर दिए तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, हमने ब्रह्मा जी के मुंह से सुना है जितना दान करो उतना बढ़ता है, इसलिए दिए बढ़ रहे हैं, इसलिए दीपक बढ़ रहा है। पार्वती जी ने कहा तुम जल्दी जल्दी दिया दो। शंकर भगवान और जल्दी दिए देने लगे, गंगा जी में छोड़े और गणेश जी और जल्दी पकड़ के रखते जाएं। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड नजर आ गई। जो सूंड नजर आई तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी तुम कह रही थी दिया कहां से बढ़ रहा है? कहीं से नहीं बढ़ रहा, तुम छोड़ रही हो, तुम्हारी औलाद पकड़ रही है। और गणेश जी भी कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, हमारे राघव जैसे ही होंगे, जोरदार, सूंड सुंडाला और नयन विशाला। अब पकड़ रहे हैं गणेश जी, रखते जा रहे। इतने में पार्वती जी गणेश जी के पास में गई और भगवान गणेश जी के पास में जाकर माता पार्वती ने कहा, पार्वती जी बोली, गणेश क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, मैया ये सारे बह कर जा रहे थे ना, मैंने इनको पकड़ कर किनारा दे दिया। इतने में तुरंत माता पार्वती जी ने कहा, गणेश इस संसार सागर में, भव सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं, मैया जो 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाएगा उसका हाथ पकड़कर मैं किनारा दे दूंगा। जो 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तक जाता है उसको किनारा देने की जवाबदारी मेरी है, उसका हाथ पकड़कर किनारा देने की जवाबदारी मेरी है, मैं दूंगा उसको। और देखिए एक पत्र आया, मेरा नाम अनुश्री, पति सचिन वर्मा है, हम भीकन गांव के रहने वाले हैं, जिला खरगोन में, जिला खरगोन है, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं क्या? अनुश्री पति सचिन वर्मा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
कैच करिए जरा कैमरे में। बच्चों को लाए हैं, बच्चों को लाए हैं तो लेकर आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम अनुश्री पति सचिन वर्मा है। हम भीकन गांव के रहने वाले हैं गुरुदेव, खरगोन जिले के। मैं भगवान शंकर की कथा का क्या बखान करूं गुरुदेव, शायद दुनिया के लोग भरोसा नहीं करेंगे। क्या शिव पुराण ऐसा दे सकती है? 9 साल तक तो हमें बच्चे नहीं हुए गुरुदेव, और 9 साल तक बच्चे नहीं हुए। जब बच्चा पहला हुआ तो वो मर गया, दूसरा बच्चा हुआ तो विकलांग हुआ, वो भी मर गया। इतनी दुखी हो गई। आखिरी में किसी ने, डॉक्टर साहब बोले कि अब तुम चांस मत लो, तुम्हें औलाद नहीं होगी, अब औलाद का चांस न लिया जाए। तब मेरे परिचित ने कहा कि एक बार सीहोर चलो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां जाकर पूजन करके आते हैं, बाबा को निवेदन कर कर आते हैं। हम लोग बाबा को निवेदन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम गए। वहां पर बाबा से विनय करी, बाबा मेरे बच्चे चले गए और मेरे घर में औलाद नहीं है, पर मैं जानती हूं तू झोली भरता है तो छप्पर फाड़ कर भरता है बाबा, तेरे यहां से कोई खाली नहीं गया। बाबा मेरे 2 बच्चे चले गए और मेरे यहाँ संतान नहीं है, तो कृपा करना बाबा, मुझे औलाद देना बाबा। बाबा को नमन कर कर हम आ गए। आप कहते हो कथा में कि आखिरी दिन की कथा जो बैठ कर सुनता है, जो मांगता है बाबा उसको देते हैं। आप कहते हो कि मेहमान जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मैंने भीकन गांव की कथा को आखिरी दिन सुना था, और पंडाल में जमीन पर जिस भूमि पर बैठी थी वहां की रच को अपने पेट पर लगा लिया था। बाबा को विनती करी, बाबा मुझे औलाद जरूर देना, और बाबा तू खाली नहीं रख सकता, मैं जानती हूं। बाबा मैं कुबेरेश्वर धाम पर जाकर अपनी 2 औलाद के लिए रोई, और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 2 सितंबर 2023 को मेरे बाबा ने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, और बाबा की कृपा से 2 सितंबर 2023 को मेरे गर्भ से 3 बच्चों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 3 बच्चे। अन्य क्षेत्र में समर्पित की उन सभी पवनसारी पन्नेसारी दानदाताओं के नाम: श्रुति जी शर्मा दिल्ली से 1100 रुपए, राधेश्याम रामदास जी कुकानिया की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 1100 रुपए, रीना जी जोगी की तरफ से कोटा राजस्थान से 3000 रुपए, कृष्णा जी गुप्ता मानावर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, स्वर्गीय भरत सिंह जी ठाकुर की स्मृति में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। मूलचंद जी पंसारी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधर 1000 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। पूजा सत्या जी पुरी की तरफ से मंगेली छत्तीसगढ़ से सुधा 1111 रुपए, अंकिता जी चौधरी की तरफ से 500 रुपए, विनोद सिंह जी राव की तरफ से पाली राजस्थान से सुधा 500 रुपए, कमलेश जी अग्रवाल बालो छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। मूलचंद जी मीना देवी जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 2101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। गीता जी चौहान दिल्ली से 1100 रुपए, ललिता जी जंगल की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 1000 रुपए, शिव हरी जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुंदर 2121 रुपए की स्वराशि आपने की। शुभम जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, किशोर जी आहूजा की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए, इंदु गौतम जी की तरफ से हनुमानगढ़ राजस्थान से 1100 रुपए, प्रभु राम जी साहू की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से 1100 रुपए, भगवत प्रसाद जी सोनी की तरफ से 2100 रुपए, गुलाब चंद जी शर्मा की तरफ से राजस्थान से 1000 रुपए, शशि जी गुप्ता की तरफ से रुड़की उत्तराखंड से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन बढ़ा ग्रहण करी। सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित करें, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य आपने समृद्धि की। अशोक जी कसेरा आगर मालवा मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी गंगाराम जी गंगा सिंह जी टिकाम की तरफ से देवरा से 2100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। कोमल रोहन जी महिंद्रा कोरा की तरफ से सोलापुर मराठी से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य आपने समृद्धि की। नरेश कुमार जी शर्मा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, संदीप पंजाब राव जी देसाई की तरफ से 1000 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। संपत राम जी साहू की तरफ से बलौदा बाजार बालोद छत्तीसगढ़ से 2101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। सुरेश माली जी तिवारी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से 2201 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। मधुकांत जी पाठक की तरफ से डोंगरपुर छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन बढ़ा ग्रहण करी। सोने लेक्चर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य आपने समृद्धि की। कोमल जी शुक्ला दिल्ली से 500 रुपए, बंटी जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से 11,000 रुपए की स्वराशि आपके बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्धि की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य आपने समृद्धि की। नरेश मंजू जी अग्रवाल की तरफ से 1100 रुपए, राधा जी सेना की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 2600 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। गुप्ता में बिहार से 1200 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। रामदास जी भीखाराम जी पटेल की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए, स्नेहा जी गुप्ता की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। शीला जी चौहान की तरफ से 1100 रुपए, शैलेंद्र कुमार जी की तरफ से हैदराबाद से 500 रुपए, राजू जी की तरफ से बठिंडा पंजाब से 1100 रुपए, उषा देवी जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्धि की। अनीता देवी जी की तरफ से उधर जयपुर राजस्थान से 7,500 रुपए की स्वराशि आपने। गौ माता के 4 हेतु समृद्धि की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य आपने समृद्धि की।
ललिता जी मिश्रा की तरफ से जलालपुर से सुधा 500 रुपए, मीना देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, सेवक राम जी चक्रवर्ती मंडला मध्य प्रदेश से सुधा 551 रुपए की स्वीकृति आपने की, आशा रानी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, ब्रिजा जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, सारिका जी अग्रवाल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अम्बरका जी की तरफ से अम्बाला पंजाब से 2001 रुपए, आयुषी जी करके की तरफ से कोटा राजस्थान से 11,000 रुपए की स्वीकृति अपने बाबा कमरेश्वर धाम समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य आपने समृद्धि की, श्याम बिहारी प्रसाद जी की तरफ से सुंदर 500 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि की, राहुल जी गोल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुंदर 1,001 रुपए की स्वीकृति की, राजेंद्र प्रसाद कृष्णा देवी जी की तरफ से नवदा बिहार से सुंदर 3,100 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि की, शांति देवी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, राजकुमारी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 551 रुपए, शंकर सिंह जी की तरफ से 1100 रुपए, अरविंद जी उपाध्याय ठाणे मराठी से सुधा 500 रुपए, शिवम जी अग्रवाल की तरफ से सुधा 500 रुपए, रमेश जी सूरवंशी नासिक मराठी से सुधा 500 रुपए, माला देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1,000 रुपए, इंदिरा जी गायकवाड़ इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, कृष्णलाल जी गुप्ता की तरफ से सुधा 1100 रुपए, कृष्ण कुमार सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, श्रवण रजक जी की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, खेमराज जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, कमला देवी जी की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए, आदिकांत जी बारह की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, ऋषिका मलान की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अशोक जी नंदन भारती जी की तरफ से नागपुर मराठी से सुधा 500 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि की, सुनीता जी मालवी की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, मुरली जी झा की तरफ से, मुरारी जी झा की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए, गीता जी सक्सेना चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 1101 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि की, चुन्नीलाल जी नेताम की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, ललिता जी पोरबल की तरफ से रावत भाटा से सुधा 1100 रुपए, गिरजा देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1,000 रुपए, मही प्रांजल की तरफ से सुकमा से सुधा 1,000 रुपए, अक्षत कुमार जी की तरफ से अक्षय कुमार जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1201 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की, दिलीप जी आपटी की तरफ से पुणे मराठी से सुंदर 1,51,000 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम पर जो भी सेवा के सारे प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वीकृति आपने समर्पित की, श्री दिलीप जी आपटी पुणे मराठी से 1,51,000 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की, विशाल सिंह जी दिल्ली से सुधा 11,000 रुपए की स्वीकृति आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वीकृति आपने समर्पित की, मेघा जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से सुंदर 50,001 रुपए की स्वीकृति आपने जो भी सेवा के सारे प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वीकृति आपने समर्पित की, सुमित्रा सत्यनारायण जी शर्मा अजमेर राजस्थान से 1,000 रुपए, रामावती देवी जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा से सुधा 21 रुपए, राजू रोजी सिंह जी की तरफ से अंबेडकर नगर से सुधा 1100 रुपए, दीपक कुमार जी विश्वकर्मा विलाय छत्तीसगढ़ से सुधा 1,000 रुपए, अशोक पाल सिंह जी चौहान की तरफ से एटा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, शैलजा जी मिश्रा की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए, सत्यनारायण जी गौर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, संदीप विजय लक्ष्मी जी वर्मा की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, रामचरण जी साहू की तरफ से फतेहपुर से सुधा 21 रुपए, कृष्णा जी गुजबा सूरत गुजरात से सुधा 11,000 रुपए की स्वीकृति अपने गौ माता के चारे समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। चुनाव विचार आपके सुधा स्वीकृति आपने समृद्ध की, राजू लाल जी साहू बेमतला छत्तीसगढ़ से सुधा 21 रुपए, मधुबाला जी कोसी की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 21 रुपए, टीना जी अवस्थी की तरफ से पुणे मराठी से 1,000 रुपए, सिलिया देवी जी हरियाणा सुधर 1,000 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि, शिवचरण सिंह जी नेगी की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए, गुप्ता में सुधा 3,100 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि की, मंदाबाई अशोक जी गड़ेकर की तरफ से सिटी मराठी से सुधा 1100 रुपए, बाबूलाल दिनेश कुमार जी शर्मा दोसा राजस्थान से 1,000 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि की, इंदू जी शर्मा पंचकुला हरियाणा सुधा 1100 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि की, मालिक चंद जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1,001 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि की, राजकुमार सुधा जी घर के गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, मंजू राकेश जी शर्मा पठाने मराठी से 1111 रुपए, स्नेहलता जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, गोविंद राम जी जबर की तरफ से बीकानेर राजस्थान से 1100 रुपए, लुंगू श्री जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 2,500 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि की, अनिल कुमार भगवान सिंह जी ठाकुर मथुरा उत्तर प्रदेश से आपने सुंदर 1,801 रुपए की स्वीकृति समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वीकृति समर्पित की, बेटा राव जी भोगले नागपुर मराठी से 1100 रुपए, कुसुम्बा देवी जी की तरफ से 1100 रुपए, भोला कुमार सिंह जी बिहार से सुंदर 1,001 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वीकृति आपने समर्पित की, जो भक्त अपनी स्वीकृति मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विश्लेष सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी में भी अपनी स्वीकृति आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त ओमकारेश्वर की पावन धरा पर अपनी स्वीकृति समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विश्लेष सेवा समिति के जो दान कार्यालय लगे हुए हैं उस दान कार्यालय में अपनी स्वीकृति जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज 6वें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। गणपति सरकार की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। अमलेश्वर भगवान की जय हो। रेवा मैया की जय हो। धुनी वाले दादा की जय हो। सिंगाजी महाराज की जय हो। सीताराम सरकार की जय हो। संत सतगुरुदेव गौ माता की जय हो। नर्मदे महारानी की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्तदानो मुनिराशनं परिचचारणं नमामि महामहा। यदमृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत् त्वं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभवन्दनं। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरद्विषयणं लक्ष्मीसहस्रां विसर्जमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व जायते योऽसो पञ्चदा हृदये। बोल विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।